मिशन 2025 करियर में हम जो आज बात करने जा रहे हैं, ये जो 2025 में करियर्स जो रिक्वायर्ड होने वाले, जिनकी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, उनमें वन ऑफ द करियर इज पीएचडी। अभी अगर आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, गौर से देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वो पूरा पैटर्न जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, ये फॉरेन एजुकेशन के साथ मैच किया गया है। क्योंकि हमारे यहाँ पे 15 इयर्स ग्रेजुएशन, वहाँ पे 16 इयर्स ग्रेजुएशन, हमारे यहाँ 2 साल का मास्टर्स डिग्री, वहाँ पे कई मास्टर्स कोर्स 1 साल के हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये वहाँ की सिस्टम से मैच की गई है। अब वो क्यों मैच की गई है, इसके 2 कारण हैं। एक तो हमारे बच्चे जो यहाँ से पढ़ के फॉरेन यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो उन लोगों को वहाँ पे दिक्कत होती है, क्योंकि हमारा पैटर्न और वहाँ के पैटर्न में डिफरेंस है। तो पहले तो वो पैटर्न मैच कर दिया गया है 16 ईयर्स एजुकेशन का। सेकंड, आपको मैं बताना चाहूँगा कि मोर देन 200 फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इंक्लूडिंग लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये सारे अगले 2 से 3 साल में अपना एक कैंपस भारत में बनाना चाहते हैं, और जिसके लिए उन्होंने काफ़ी ग्राउंड लेवल वर्क कर लिया है। और उनकी पैटर्न और हमारी पैटर्न अगर कॉमन है, तो वो यहाँ पे बहुत कंफर्टेबली काम कर सकते हैं। अभी हमारे यहाँ पे जो टीचर्स जूनियर कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, और डिग्री कॉलेज में पढ़ाते वक्त उनके पास पीएचडी नहीं है, या मास्टर्स में पढ़ा रहे हैं, एमबीए में पढ़ा रहे हैं, एमएमएस में पढ़ा रहे हैं, एमटेक में पढ़ा रहे हैं, और उनके पास पीएचडी नहीं है। अभी नेट सेट दिया हुआ है एंड द थिंग्स आर गोइंग, पर हमारे पास जो हिंदुस्तान में 2025 के बाद जो यूनिवर्सिटियाँ आ रही है, फॉरेन यूनिवर्सिटी प्लस जो इंडियन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज अंडर प्राइवेट मोड, जिसको हम लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटी कहते हैं। अब ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का भी जो पैटर्न है ये सेम हो जाएगा फॉरेन यूनिवर्सिटी जैसा, और मे भी कुछ यूनिवर्सिटी चाहेगी कि वो इमीडिएट कैंपस ना डाले और हिंदुस्तान की जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है उनके साथ टाई अप कर ले टू स्टार्ट विथ, जब तक उनका कैंपस रेडी हो। अब ये यूनिवर्सिटी सारी जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ, डीम्ड यूनिवर्सिटियाँ, ओपन यूनिवर्सिटियाँ, ये सब फॉरेन पैटर्न में काम करेगी। अब यहाँ इनका एक कंडीशन आने वाला है कि दे नीड मोर, और दे विल बी मोर प्रीफरिंग टू द पीएचडी टीचर्स। दे विल बी गिविंग बेस्ट सैलरीज टू द पीएचडी टीचर्स। क्योंकि अगर आपको ख्याल रहेगा तो यूरोपियन कंट्री में कोई नेट सेट नहीं है, वहाँ की क्राइटेरिया पीएचडी है। वहाँ जो बंदा मास्टर्स करता है वो वहाँ ही पीएचडी करता है। तो वहाँ पीएचडी का एक कंसेप्ट है, और वही कंसेप्ट आने वाले समय में हम भारत में देखेंगे, हिंदुस्तान में देखेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि जितने टीचर्स अभी डिग्री में काम कर रहे हैं, कॉलेजेस में काम कर रहे हैं, 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन अगर हो सकती है तो वो कर ले पीएचडी के लिए, क्योंकि पीएचडी मिनिमम इज 3 इयर्स। तो 2025, 26, 27 तक एटलीस्ट आपकी पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी, यूजीसी रिकॉग्नाइज पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी। अब यूजीसी रिकॉग्नाइज पीएचडी कंप्लीट होने के बाद आपको 2 फायदे, एक तो एग्जिस्टिंग जॉब जहाँ पे आप कॉलेज में काम कर रहे हैं वहाँ पर भी आपका पीएचडी है तो उसके अलग बेनिफिट आप लेंगे, और दूसरा जब ये अपॉर्चुनिटीज़ इन द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आएगी तब आपके लिए और एक बड़ा डोर ओपन हो जाएगा, बड़ी अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाएगी। तो मैं चाहूँगा कि एग्जिस्टिंग टीचर्स, वेदर दे आर इन engineering stream or they are in pharmacy stream or they are in education stream or commerce or arts or science or management, you think, you start working on this, how you can get
योर PhD एट अर्लीस्ट, एंड उसकी आपको बेनिफिट जो है वो 26-27 में दिखेगी। अभी कोई टीचर ये सोच सकता है कि मेरी तो 10 साल की सर्विस बाकी है, या मेरी रिटायरमेंट को 8 साल पड़ा है, मैं PhD करके क्या करूं? ऐसा नहीं है। आपकी रिटायरमेंट के बाद भी आपको एक्सटेंडेड सर्विस मिलती है, एंड एज अ लेक्चरर, एज अ HOD, एज अ डिपार्टमेंट हेड, आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एक्सटेंडेड 5 इयर्स के लिए आराम से काम कर सकते हैं। मतलब यहाँ सर्विस आपकी एंड हो रही है, अभी बहुत कम साल बचे हैं, तो मैं क्या करूँ, PhD करके क्या करूँ, ये मत सोचिए। आप ये सोचिए कि मेरी जल्द से जल्द वो PhD हो जाए, ताकि एग्जिस्टिंग जॉब में भी मैं उसका बेनिफिट ले सकूं, और फ्यूचर में मैं, मेरे पास जो नॉलेज है, जो सब्जेक्ट्स मैंने इतना साल पढ़ा है, जो एक्सपर्टाइज मेरे पास है, वो जब आप एक बड़ी यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म्स को देंगे तो उसका एक अलग बेनिफिट आप जनरेट करोगे, एक अलग नाम आपका खुद का होगा, एक आपकी पर्सनालिटी में आप एक समझ लीजिए कि एक और चांद लग जाएगा। सो करियर 2025 ये जो हम बता रहे हैं अभी, वो यही बता रहे हैं कि आप सब लोग जून 2023 टू जून 2024 ये जो एकेडमिक ईयर है, इसमें अगर आपको कहीं एडमिशन मिल जाता है तो आप प्लीज़ ले लीजिए, ताकि आप अपने आने वाले फ्यूचर को एक नया रूप देंगे, एक बेहतर रूप देंगे, एक नया चित्र अपने व्यक्तिमत्व का तैयार करेंगे। थैंक यू वेरी मच।